नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम बात करेंगे नौ दुर्गा के छठे स्वरूप के बारे में। माँ कात्यायनी की क्या महिमा है, आप माँ कात्यायनी का पूजन करेंगे तो आपको क्या विशेष लाभ होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पंडित जी, नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन किया जाता है, इनकी क्या महिमा है? देखिए, आज हम बात कर रहे हैं नव दुर्गा के छठवें स्वरूप के बारे में। वैसे तो नवरात्रि 3 अक्टूबर को शुरू हुई तो आज 7वां दिन होना चाहिए, लेकिन देवी के स्वरूप तारीख से नहीं तिथियों से डिसाइड होते हैं और इस बार तृतीया तिथि 2 दिन थी। देवी के तीसरे स्वरूप की पूजा 2 दिन की गई। इसी वजह से आज 7वां दिन भले ही है, लेकिन तिथि षष्ठी है और इसीलिए आज देवी के छठवें स्वरूप की पूजा होगी। क्या है इनकी महिमा? नव दुर्गा के छठवें स्वरूप में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल है और इनका वाहन शेर है, सिंह है। मां कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इनकी ही पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए माता कात्यायनी की पूजा अचूक मानी जाती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से बालिकाओं को प्राप्त होता है। बृहस्पति महिलाओं के विवाह के कारक हैं और ज्योतिष में जो विवाह वाला बृहस्पति है उनका संबंध माता कात्यायनी से माना जाता है। तंत्र साधना में माता कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र से बताया गया है। माँ कात्यायनी की यदि आप पूजा करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होगा? पंडित जी, अगर माँ कात्यायनी की पूजा की जाए तो कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? अब ये जानते हैं कि माता कात्यायनी की जब आप पूजा करते हैं तो किस तरह की मनोकामनाएं आपकी पूरी होती हैं। देखिए, बालिकाओं के, कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। इनकी पूजा करने से बालिकाओं का विवाह शीघ्र होता है। मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए माता कात्यायनी की उपासना लाभकारी होती है। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में दिक्कत है या समस्या है, अगर वो लोग माता कात्यायनी की पूजा करें तो पूजा फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह के योग कमजोर हैं या किसी बालिका की कुंडली में विवाह के योग न के बराबर हैं तो माता कात्यायनी की पूजा से विवाह हो जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा करते समय किन बातों का ख्याल रखें? पंडित जी, माँ कात्यायनी की पूजा विधि क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो रहा है वो अलग तरीके से माता कात्यायनी की पूजा करेंगी और एक सामान्य आदमी जो नवरात्रि में पूजा कर रहा है वो अलग तरीके से माता कात्यायनी की पूजा करेगा। तो
कैसे एक सामान्य पूजा मां कात्यायनी की आज करनी चाहिए। गोधूली वेला में इनकी पूजा की जाती है। जब सूर्यास्त का समय हो रहा होता है उस समय, तो गोधूली वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। माता कात्यायनी को पूजा में पीले फूल, पीली मिठाई, पीली चुनरी, पीले फल अर्पित किए जाएंगे और माता कात्यायनी को अलग से किसी पात्र में, किसी कटोरी में शहद अर्पित किया जाएगा। माता कात्यायनी को सुगंधित फूल अर्पित करना बहुत अच्छा होता है। अगर कोई व्यक्ति माता कात्यायनी को सुगंधित फूल अर्पित करे तो उसका विवाह शीघ्र होता है, और अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है तो वो दूर होती है। साथ ही साथ प्रेम के रास्ते में आ रही बाधाएं भी समाप्त होती हैं। तो पीली वस्तु में मां को अर्पित करें, मां के समक्ष दीपक जलाएं, उसके बाद माता के मंत्रों का जप करें। ओम कात्यायनी दैव्ये नमः, ओम कात्यायनी दैव्ये नमः इस मंत्र का जप करें, या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जो नवार्ण मंत्र है इसका जप करें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।